जय हिंद दोस्तों, आई होप आप लोग की ट्रेनिंग अच्छी चल रही हो। आज की टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज अबाउट लेवल सेटिंग, एक्सपेक्टेशंस एंड सेटिंग योर गोल्स। ये सारे बिगनर्स, सारे एडवांस एथलीट्स, पीपल हु हैव बीन ट्रेनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट हैपेंस इज दैट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कुछ साल ट्रेनिंग करने के बाद दे डू नॉट गेट रिजल्ट्स, therefore they change their training pattern, they're clueless। ये लोग ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे बोल रहे हैं, so they'll do some things this way, that way and so on, they're all confused। Also there are some people who end up taking a lot of steroids, right, because they believe that steroids लेने से physique बन जाएगी and so on, and it's a full mess, right? So this video is to basically give you a complete context on what exactly you need to keep in mind when you go to the gym। So हम लोग सब लोग, right, we have all gone to the gym for the very first time on some day, right, in our life। जनरली कहाँ से ये इन्वॉल्व होता है? ये इन्वॉल्व इसके लिए होता है कि चलो हम लोग एक न्यू ईयर पार्टी में थे, वहाँ पर हमने डिसाइड किया चलो कल से हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन में जिम जाऊँगा, मैं बॉडी बनाऊंगा। या किसी ने कोई न्यूज़पेपर कटआउट या आर्टिकल्स में देख लिए कि कुछ एक मॉडल है, बहुत अच्छी बॉडी बनाई है, मैं भी ऐसी बॉडी बनाऊंगा, राइट? और यू गेट इन्फ्लुएंस बाय समवन एंड देन यू एंड अप इनटू द जिम। नाउ यू एंड अप इन द जिम बट यू आर नॉट क्लियर व्हाट एग्जैक्टली इज योर गोल। आपको करना क्या, आपको अचीव क्या करना है? सो आप इवेंचुअली जाके या तो ट्रेनर से कुछ पूछते हो या तो खुद से कुछ करते हो, एंड यू बिगिन योर जर्नी विदाउट हैविंग अ क्लियर गोल ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड। Now, when you enter the gym, right, there are couple of things, right, 3-4 goals that you can achieve from there. The number one is getting an athletic kind of physique, right? Something which is like a very well sculptured body, right? जो हम लोग सब अचीव देखना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग का मेजॉरिटी पीपल की एम ये होती है कि चलो हम लोग रोड पे चले तो कुछ लोग तारीफ करे, राइट? पीपल कमेंट, ओ यू हैव अ वेरी गुड फिजिक एंड सो ऑन। और गाइज जनरली वांट गर्ल्स टू लुक एट द फिजिक एंड कमेंट, ओ यू हैव अ फैंटास्टिक फिजिक। दैट्स मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। Then there are these people who are clueless, but they look at these secondary type of thing which is called the bodybuilding, right? Bodybuilding is a sport. You have to understand it's a sport. So उसको sport के जैसे ही treat करना है आपको, और वो अलग टाइप की ट्रेनिंग होती है। Then you have things like powerlifting, right? That is a different sport again, right? And that is very helpful in your day to day as well, but it has a different goal as well। So you need to understand when you get into the gym, do you want to build an athletic body, or you want to get into bodybuilding to develop a different kind of body, or you want to get into powerlifting, right? Because it has separate goals। Now, why is it important? It is important because think of it, अगर कोई बंदा मैराथनर है, right, and he gets into a training जो एक स्प्रिंटर के लिए बनाई है, वो कभी मैराथन नहीं भाग पाएगा। उसकी ट्रेनिंग की रूटीन, उसकी प्रोग्राम बहुत ही अलग होगी कंपेयर टू अ स्प्रिंटर। Whereas a sprinter who wants to get into, does a marathoner training will never be able to run fast. His aim is different. His goal is different. दोनों का गोल एकदम ही अलग है, और इस वजह से इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि जो आपकी प्रोग्राम रूटीन है, इट इज गाइडेड टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल। ओके, सो देयरफॉर प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको जो गोल सेट करनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट मी गिव यू अ वेरी वेरी क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट द डिफरेंट थिंग्स, राइट? So athletic physique किसके लिए, right? Like, so anyone who wants to look good, very good body, and you are more, focused on your health as well, right? So let's say you're preparing for football, or you're preparing for martial arts, or any kind of activity, sports, जहाँ पर agility, flexibility, a lot of strength is involved, then that will help you achieve that kind of a physique as well। Then if you're looking at bodybuilding, it's a completely separate sport। Bodybuilding, it's more about you get points based on how well and rounded your body is, right? How well your chest is looking, how well your arms are looking, how well your legs are looking, कितना उसमें definition है, कितना उसमें bulge है, right? So if you do not want a bodybuilder physique, then you should not be getting into that bodybuilder kind of program routine। Whereas if you want to get into powerlifting, that's a separate sport where you have 3 basic lifts, right? You have your bench press, you have your squats, and you have your deadlifts। इन 3 पे फोकस होता है कि आप मैक्सिमम कितना वेट कर सकते हो, वेट मार सकते हो इन वन रेपिटेशन। सो उसको आप बिल्ड करते हो, एंड दैट्स योर बेसिक कॉम्पिटिशन लेवल ऑफ ट्रेनिंग, राइट? नाउ इफ यू आर नॉट वांटिंग टू डू दैट, इफ यू आर नॉट वांटिंग टू डू बॉडी बिल्डिंग, इफ योर एम इज जस्ट टू लुक गुड, right, which is majority of the people, I have oftentimes seen that they end up taking bodybuilding as a sport or taking powerlifting। And see, there's a separate aspect which I'll talk about, but you need to be very clear what is your aim। क्योंकि आपका एम के हिसाब से आपकी ट्रेनिंग बनेगी, वो ट्रेनिंग के हिसाब से ही आप काम करोगे।
एंड देयरफॉर यू आर वेरी क्लियर कि कल को कुछ अचीवमेंट नहीं हो रहा तो मेरी इस ट्रैक पे अटक गई है ट्रेनिंग, तो मेरे को इस ट्रैक में ही आगे जाने के लिए क्या करना है. ये नहीं कि मैं ट्रैक चेंज कर रहा हूँ नाउ एंड आई एम डूइंग समथिंग वियर्ड. ओके, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. सो please understand this aspect of setting your goals is very, very important. If you are not wanting to be a bodybuilder, please do not get into bodybuilding. And bodybuilding ke andar, you have to understand that what happens is a lot of people get into bodybuilding and they can reach a particular natural progression till a certain point of time using your physique, okay, without taking any kinds of substances, drugs, steroids, whatever. आप वहां तक पहुंच सकते हो, बट प्रॉब्लम ये होती है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की कि भाई बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है, ये लोग ये समझते नहीं है. एंड देन व्हाट हैपेंस, दे रीच टू दिस लेवल एंड दे हैव एन एक्सपेक्टेशन दैट ओ वी वांट टू लुक लाइक दिस, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट अ नेचुरल बॉडी इज ओनली केपेबल ऑफ डूइंग एट एक्स लेवल. ये इस एक्स लेवल के प्रोटोकॉल पे काम करेगी. उसके बाद अगर तुमको ये बॉडी बनानी है, then you have to take drugs and other things, because what is happening is what you're seeing, your goal, right, of bodybuilding in that category only is possible only when you fill yourself with these steroids. And steroids are nothing but growth hormones, right? You're injecting hormones in your body which have significant side effects, and eventually people will take that to achieve that goal, but then uske jo side effects hai over a period of time, a lot of people know, right, it is very, very bad and dangerous for your health. So अगर आपको वो नहीं करना है and you do not want to compete and get those medals in competitions and other things, then do not get into it. So stick to becoming an athlete kind of a physique, right? उधर ही आपका फोकस रखिए. अगर आपका एम है to just get chiseled, just to make a very good body. And within that also, please understand, and I'll get to a next topic which is in my next video, which is about genes. Okay, I'll explain that also, how that interrelates and correlates. But please understand that you're setting your goal between an athlete physique versus a bodybuilder versus a powerlifter is very different. और जिन लोग को ये सब तीनों नहीं करना है और सिर्फ जिम में जाके अपनी हेल्थ को मेंटेन करनी है नॉर्मली, which is generally people who are 55, 60s, they just want to get to the gym, do some normal cardio and maintain their health. That's different. वो ट्रेनिंग एथलीट के ट्रेनिंग में नहीं आएगी, right? If they do that training, it will require a lot of build up. So that is not going to work. It has a separate set of activities, separate exercise required. So I hope this video is helping you to understand that setting the goal is important, and I'll give you further details in my next video. Thank you.